मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं एलजी कंप्रेसर के 150 से 500 पीसी कंप्रेसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पाइपलाइन ये मेन है, यहाँ से यह फिल्टर प्रेशर से जाके सीधा उस टारगेट में मिला, वहाँ से फिर रिटर्न आए अपने प्रेशर से आके मेन ये वाटर टेम्परेचर से ये प्रेशर से आके ये आके सीधा फिल्टर। अगर फिल्टर में पानी फेंके तो ठीक, अगर पानी में नहीं फेंके तो फिल्टर में प्रॉब्लम, चोक होना, ये सारी प्रॉब्लम। ये आके सीधा यहाँ से आके ये प्रेशर वाल्व में लोड, ये डायरेक्ट लोड अनलोड डायरेक्ट यहाँ से। ये पहला ये मेन हो गया, जो है लोड अनलोड वाला प्रेशर रोकने का कंट्रोल। इससे ये पाइप जो आती है आरपीएम से, ये आरपीएम ये आरपीएम की ये होगी आरपीएम की एक्सीलेटर ये हो गई मेन। यहाँ से थोड़ा इसके थोड़ा पीछे ये कंप्रेसर के थोड़ा यहाँ पर प्रेशर बनाने का है। कंप्रेसर कितनी प्रेशर डालना है एयर इधर अंदर पे, तो ये हो गई लोड अनलोड का। फिर यहाँ से ये आती है लोड अनलोड, ये वाटर टेम्परेचर देती है और एक सीधे जाके सेप्टर टैंक में मिलती है। पहला वाटर टेम्परेचर, फिर वाटर टेम्परेचर होके सीधा आके यहाँ पर ये आके मेन। फिर यहाँ से जो प्रेशर रहती है मेन पाइप, ये जो प्रेशर से जितनी प्रेशर अपने को बनाना है उतनी प्रेशर ये गए, और ये आके फिर से वाल में लोड अनलोड में ये मिल जाती है। लोड अनलोड आरपीएम में मिल जाता है। और इसमें सिर्फ दो डायफ्राम, वो एक डायफ्राम दूसरा डायफ्राम और वो नीचे इससे थोड़ा नीचे तीसरा डायफ्राम। इसे बोलते हैं अल्टरनेटर, जो करंट पैदा करती है, बैटरी को चार्ज करती है। ये अंदर से फैन बेल्ट, इसमें मेन ये, सेकंड ये प्लस माइनस। यह आगे इंजन, इसे इंजन वार्म कहते हैं। अभी मैंने बोला था सॉफ्टवेयर, पहला बड़ा डम सॉफ्टवेयर डायफ्राम, बड़ा डायफ्राम, छोटा डायफ्राम, फिर छोटा डायफ्राम, ये आ गई। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। इसमें एलजी कंप्रेसर में 500 पीसी से 150 पीसी के बीच में इसमें डायफ्राम नहीं होता, ऐसा बड़ा डायफ्राम नहीं होता, नहीं पाया जाता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं खोल के नहीं देखा हूँ। मैं इसमें 2 ही डायफ्राम मैंने देखा, छोटे डायफ्राम। इसमें मेन ये है कि आरपीएम में जो आरपीएम की एक्सीलेटर होता है, इसमें स्टार्टिंग में वाल फेंकने, ये वाल आना बहुत ज़रूरी है। इसमें वाल प्रेशर
प्रेशर, ये आरपीएम की मिलाने की आरपीएम मिलाने की। और ये प्रेशर, एयर प्रेशर सेट करने का, जो हमें बाहर से कितनी हवा लेना है, जिसमें से ये बोल्ट निश्चित तरीके से दिया गया है कि कितनी दूरी तक कितना आरपीएम रहे, कितने आरपीएम प्रेशर ले सके। फिर यही प्रेशर कंप्रेसर के अंदर से आकर सेप्टर टैंक पे आती है, सेप्टर टैंक में आता है। इसके आगे की ओर आके सेप्टर टैंक से आके ऊपर से नीचे प्रेशर, ऑयल प्रेशर, इसमें हाइड्रोलिक या सेप्टर ऑयल डाला जाता है। और इसमें मेन कंप्रेसर इंजन की जो पंखुड़ी है, तो पंखुड़ी के अंदर में इसकी कंप्रेसर और इंजन दोनों बराबर में होते हैं। और इसका कनेक्शन मिलाने की एलिंग की नीचे पाई जाती है, जो टी से कसा जाता है या ढीला किया जाता है इसे। और बैटरी, इसे 24 वोल्ट के कहा जाता है इसे। इसमें माइनस प्लस बैटरी की कनेक्शन होती है, ऊपर में माइनस प्लस अर्थिंग प्लस से इस मोटर से डायरेक्ट स्टार्टिंग भी किया जा सकता है। पहले रिटर्न, ये जो दिख रही है फिल्टर, ये रिटर्न पाइप है जो डीजल फिल्टर की ओर जाता है। तो अधिकांश मुझे ये होती है मेन पाइप, ये है मेन पाइप जो डीजल के फिल्टर के अंदर से जाके इस पे सर्विसिंग होती है। सर्विसिंग होकर यहाँ से ये जो मेरे हाथ में समझ में आ रही है, जो ये फिल्टर से होकर ये आकर ये इस पंप में आती है। इस पंप के द्वारा प्रेशर से ये सारे जगहों में जाता है और यहाँ से जाके ये मेन होती है। फिर यहाँ से आके फिर फिल्टर होता है रिपेयर, या आके फिर दूसरी फिल्टर, ये होगी दूसरी फिल्टर, ये पंप से अभी मैंने बताया वो नीचे में आया फिल्टर होके मेन वाला पाइप पंप के जस्ट नीचे। उसके बाद ये ऊपर से आके फिर दोबारा रिपेयरिंग होकर फिर से यहाँ आती है, आके फिर ये यहाँ से रिटर्न होके फिर यहाँ से फिल्टर होके फिर इस साइड से फिर रिटर्न होके ये जो अभी दिया, ये ऑयल डीजल प्रेशर के बारे में बताती है। जो ये डीजल कितने लीटर, ये जो कितने लीटर है, ये टेम्परेचर बताती है प्रेशर से कि कंप्रेसर में कितने लीटर डीजल की एवरेज, या मीटर में कितने 80, 180, 200 कितने लीटर टैंक फुल। इसका ये मीटर का छोटा वाला डिब्बी है जो जिसमें पूरी तरह से सेट होता है, ये पूरी तरह से बताता है एयर। या कभी या तो अगर डीजल लास्ट में अगर एयर लेने की कंडीशन रहती है तो सबसे पहले या प्रदान करती है कंप्रेसर कि 35 लीटर या 40 लीटर के बीच में बंद हो जाए। इसका एक रीज़न है कि ये है जो बीच में कि टाइम देती है कि बाद में दोबारा एयर कंप्रेसर चालू करके कर सकते हैं या एयर लेने की प्रॉब्लम हो। ये वायरिंग सीधा मीटर में जाके कनेक्शन ये हुई है।
तो एसी में होकर ये डीजल फिर से दोबारा रिटर्न आके इसमें आती है। और ये इसमें आके ये पंप, इसमें ये मेन पंप, ये मेन पंप से होकर सीधा सारे ये चारों लीवरों में, ये इंजन के लीवर चारों लीवर में खेलती है। सबसे पहले इसमें जाती है, इससे राउंड होकर उससे जाती है, फिर उससे आके फिर इसमें मिलती है, फिर उससे, फिर इससे ये जाकर ये चारों तरफ से मिलके ये इस तरह से मिलके ये इसमें लास्ट में इसमें आती है रिटर्न पाइप में। ये है रिटर्न पाइप और ये है मेन पाइप। इसे मेन पाइप बोला जाता है और इसे रिटर्न पाइप बोला जाता है। तो ये आकर ये सीधा इसमें आके मिलती है और ये इसमें आके ये, तो इस जगह में बोल्ट है, जो बोल्टों को फूंक मार करके देखा जाता है कि अगर फूंक मारे और थोड़ा बंद किए या तो चिपकना चाहिए, अगर नहीं चिपके तो ये इसमें बोल्ट में प्रॉब्लम। अधिकांश ये बोल्ट में प्रॉब्लम जा जाता है जो बार बार पंप मारने की प्रॉब्लम हो। तो फिर ये अधिकांश अगर फिल्टरों को चेक करें तो पहले बोल्ट, फिल्टर और ग्लासों को सबसे पहले देखें। मेरी भाषा कुछ समझ में आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यशवंत डी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बताते हैं, ये हो गई है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस पंप में थोड़ा सा इंजन ऑयल डालिए, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये आया इसमें, ये अभी ये हमारी ख़राब हो गई इसलिए खुली पड़ी है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसकी अभी रिपेयरिंग हो रही है। ये आके ये जाता है सीधा, ये पाइप जाती है सीधा सेप्टेड, ये जाती है सीधा डीजल टैंक में, जो रिटर्न है, जो सीधे जाके खाली करती है डीजल को ले जाके सीधा खाली करती है। और ये है आरपीएम, जो आरपीएम को सही कितना आरपीएम बना रहा है, कितने आरपीएम नहीं बना रहा है, इसके बारे में ये और इसे बोलते हैं गेज। कितने लीटर कितनी स्पीड डीजल की चाहिए, कम या ज़्यादा, ये डीजल की एवरेज है। इसे कहते हैं डीजल का एवरेज। और इधर जो ये दिया है, जो इसे टाइट करने से डीजल का एवरेज इसे भी कहा जाता है। वैसे अगर इसके बारे में कुछ नॉलेज करके मैं बताऊंगा बाद में। ये आरपीएम की वायरिंग, जो सीधा डायरेक्ट जाके आरपीएम एक्सीलेटर में जाके मिली हुई है। मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाया और अच्छे से देखें कि बैटरी कनेक्शन ठीक से जोड़ी है या ना जोड़ी है।